अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द आस्क मी फ़िज़िक्स चैनल। क्लास 9 फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 2 में हम जो चौथा टॉपिक पढ़ेंगे 2.3 जो टर्म्स एसोसिएटेड है विद मोशन के मोशन के साथ जो टर्म्स एसोसिएटेड है उसको हम ज़रा सीखेंगे इसमें। और इसमें जो पहला टर्म है वो है पोजीशन। पोजीशन क्या होता है असल में? अगर आप किसी चीज़ को जो पोजीशन को उर्दू में हम मकाम कहते हैं, ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू फिज़िक्स ये एक रेफरेंस पॉइंट होता है। रेफरेंस पॉइंट होता है जिसके हिसाब से हम किसी बॉडी की पोजीशन जो है, लोकेशन जो होता है उसको हम बताते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखें तो ओरिजिन एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ से हम किसी भी बॉडी की पोजीशन या लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। इसमें दो एक्सिस लिए जाते हैं, वाई और एक्स और वाई, और इस तरह x नेगेटिव साइड और y नेगेटिव साइड लिया जाता है, ठीक है। अब अगर एक ऑब्जेक्ट है x के हिसाब से अगर हम कुछ यूनिट्स लेते हैं, फॉर एग्जांपल 1, 2 और 3, इसी तरह अलोंग द y एक्सिस कुछ पोजीशन लेते हैं 1, 2, 3, नेगेटिव साइड्स पर भी होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर कुछ इसको सिर्फ सिंपल केस को डिस्कस करते हैं। अब एक ऑब्जेक्ट है a, वो इस पॉइंट पर है, तो इस पॉइंट की जो पोजीशन होती है उसको अगर आप देखें तो पोजीशन में हमेशा हम x पहले और y को बाद में लिखते हैं। तो अलोंग x एक्सिस अगर इसकी पोजीशन देखी जाए तो ये 2 होगा, और अलोंग y एक्सिस अगर देखा जाए तो इसका जो लोकेशन है वो 1 होगा। तो विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, इसको ओरिजिन भी कहते हैं, पॉइंट ओ है, ये वो पोजीशन है जिसके हिसाब से हम ऑब्जेक्ट ए की जो पोजीशन या लोकेशन है वो हम बता सकते हैं। तो ये पोजीशन जो है ये एक रेफरेंस पॉइंट होता है जिससे भी किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन का पता चल जाता है। तो ये फ़िज़िक्स में इंतहाई अहम और ज़रूरी टर्मिनोलॉजी है। ज़्यादातर ग्राफिकल सिस्टम में और वेक्टर्स में आपको ज़्यादा इस्तेमाल होकर नज़र आएगा। अब अगर हम देखते हैं कि डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस के बारे में हम ये कहेंगे कि एक ऑब्जेक्ट है जो पॉइंट ए पर खड़ा है और उसकी पोजीशन पॉइंट ए है, और फिर इसको अगर कुछ टाइम गुजरने के बाद इस ऑब्जेक्ट ने पोजीशन ए से पोजीशन बी की तरफ जो है वो चला गया, तो हम कहेंगे कि इस ऑब्जेक्ट ने यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट था उस ऑब्जेक्ट ने कुछ डिस्टेंस कवर किया है। डिस्टेंस हमेशा दो पॉइंट्स के दरमियान पोजीशन चेंजिंग को कहा जाता है। डिस्टेंस जो है वो सिंबॉलिकली अगर आप रिप्रेजेंट करते हैं तो d से भी करते हैं, s से भी करते हैं, x से भी करते हैं, और इसको l से भी ले सकते हैं। फिर हम दोबारा यहाँ पर ये बात करेंगे कि दो पोजीशन के दरमियान अगर एक ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज करता है वक्त गुजरने के साथ साथ, तो हम कहते हैं कि इसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की। सिस्टम इंटरनेशनल में अगर इसके यूनिट को देखा जाए तो सिस्टम इंटरनेशनल में इनके यूनिट को हम मीटर ले सकते हैं, ठीक है। किलोमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, ये सारे इनके यूनिट है, लेकिन इस इंटरनेशनल यूनिट जो है इसका वो मीटर है। और मीटर जो है, किलोमीटर, मिलीमीटर, ये सारी हम जो है ना अगर न्यूमेरिकल में सॉल्व करेंगे तो फिर इनको मीटर में ही कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि सारे फार्मूले और दूसरे यूनिट जो है वो मीटर पर ही डिफ़ाइन होते हैं। डिस्टेंस के जो है वो चूँकि इसके लिए किसी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, तो इसलिए डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन का कोई अमल दखल नहीं होता। तो ये हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस जो है वो एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है जिसके लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट की ज़रूरत होती है, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है।
अब यहाँ पर अगर डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो डिस्प्लेसमेंट जो है ये शार्टेस्ट पाथ को कहते हैं, शार्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, अब दो पॉइंट्स हैं हमारे पास। फॉर एग्ज़ाम्पल पॉइंट ए है, ठीक है, ये एक पोजीशन है जहाँ पर ऑब्जेक्ट खड़ा है और इसको जो है इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट बी पर आना है, ठीक है। अब ये पॉइंट बी जो है यहाँ पर आना मकसूद है, तो हमारे पास मुतअद्दिद रास्ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पहला रास्ता ये है कि इस रास्ते से ये ऑब्जेक्ट आ जाए और इस पोजीशन पर आ जाए, ठीक है, इसको हम अगर पाथ 1 का नाम दें। फिर दूसरा पोजीशन, पॉसिबल पोजीशन ये है कि ये स्ट्रेट जो है आ जाए, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट, तो ये इसको हम पाथ 2 का नाम देंगे। और तीसरा पॉसिबल पोजीशन इस तरह है कि वो इस रास्ते से भी आ सकता है। अब अगर इन तीनों पोजीशंस और इन तीनों रास्तों को देखा जाए तो ए से बी तक ऑब्जेक्ट को आने के लिए ये तीनों रास्ते जो है अवेलेबल है। इन तीनों रास्तों को आप डिस्टेंस कहला सकते हैं, ठीक है। इन तीनों रास्तों पर जब ऑब्जेक्ट आएगा तो हम कहेंगे कि ये डिस्टेंस कवर कर रहा है। लेकिन इन सब में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में अगर आप देख सकते हो तो पाथ नंबर 2 जो है ये हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। और ये डिस्प्लेसमेंट जो होता है ये भी मीटर्स में, इसका भी जो SI यूनिट होता है वो मीटर ही होता है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये टाइप ऑफ डिस्टेंस है तो इसको भी आप मीटर में ही कंसिडर करोगे। लेकिन यहाँ पर एक बात कहना ज़रूरी होगा कि अगर आप इधर से थोड़ा सा भी डायरेक्शन चेंज करते हैं, ठीक है, इधर से अगर आप थोड़ा इधर डायरेक्शन चेंज करते हैं या इधर, तो आप पॉइंट बी तक पहुँच नहीं सकते। जो पार्ट 2 की हम बात कर रहे हैं, फिर आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, फिर यहाँ से जब स्ट्रेट जाओगे तो आपको बी पॉइंट हिट नहीं कर सकते आप। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है उसको डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, ये ज़रूरी है कि डायरेक्शन इसके साथ हो। तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम कह सकते हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है, यानी मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ साथ इसके लिए डायरेक्शन का होना भी ज़रूरी है। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में यही फ़र्क है। डिस्टेंस में आप किसी भी पाथ को ले सकते हैं और एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक पहुंचने के लिए, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में ये पाथ बिल्कुल स्ट्रेट होगा और यही शॉर्टेस्ट पाथ होगा। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जब एक बॉडी को आप फ्री फॉल के लिए छोड़ते हैं तो वो सीधा ज़मीन की तरफ आता है, तो इस केस में ये जो कवर करता है ये भी डिस्प्लेसमेंट होता है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ यही फ़र्क है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन यहाँ पर एक बात और भी समझनी चाहिए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दो डिफरेंट फिज़िकल क्वांटिटीज़ को पैदा करती है, जिसको आगे हम पढ़ेंगे। डिस्टेंस की वजह से आपके पास जो दूसरी क्वांटिटी पैदा होगी वो स्पीड होगी, और डिस्प्लेसमेंट की वजह से आपके पास जो क्वांटिटी पैदा होगी वो वेलोसिटी होगी। ये बाद में हम पढ़ेंगे। लेकिन याद रखें कुछ केसेस ऐसे भी है जिसमें जो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होती है लेकिन डिस्टेंस ज़ीरो नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से रवाना होकर फिर घूमता हुआ आ जाए और फिर अपने ही पॉइंट ए पर आ जाए, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि बॉडी की जो डिस्टेंस है वो कुछ ना कुछ है, यानी ज़ीरो नहीं है, ठीक है। ये डिस्टेंस यहाँ पर ज़ीरो नहीं है क्योंकि इस बॉडी ने कुछ डिस्टेंस कवर किया है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इस केस में ज़ीरो होगा। डिस्प्लेसमेंट को हम इस केस में ज़ीरो लेंगे। क्यों? क्योंकि ये बॉडी जो है पॉइंट ए से रवाना भी हुई थी, ये स्टार्ट पॉइंट भी इसकी ये थी और एंड पॉइंट भी ये इसकी यही है। तो स्टार्ट और एंड पॉइंट अगर हम ए और
यानी ए से शुरू होकर ए तक जो शॉर्टेस्ट पाथ था वो बिल्कुल ज़ीरो है, वो बिल्कुल अपना ज़ीरो है। लेकिन ये जो आपने डिस्टेंस कवर किया है, ये जो आपने यहाँ से आकर इधर आए हो, इस ऑब्जेक्ट ने जो डिस्टेंस कवर किया है, इसको अब ज़ीरो नहीं कह सकते। अलबत्ता इसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम है, तो इन दोनों का जो शॉर्टेस्ट पाथ है, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा उसमें वो ज़ीरो डिस्टेंस है। ये एग्ज़ाम्पल हमें कहाँ पर मिलेगा? ये एग्ज़ाम्पल आप जब टाइम पीस में देखोगे, एक घड़ी में, एनालॉग वॉच में जब सुई घूमती है, तकरीबन सेकंड वाली सुई जो 1 मिनट में तकरीबन 1 चक्कर पूरा करता है, या जो मिनट वाली हैंड होती है वो तकरीबन 1 घंटे में चक्कर पूरा करता है, और इस तरह जो आवर वाली, घंटे वाली सुई है वो 12 घंटों में चक्कर पूरी करती है। तो ये पूरे दिन में, ये जो आप देख सकते हैं पूरे इंटरवल में ये डिस्टेंस कवर कर रहा है, लेकिन इसकी डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ज़ीरो ही होती है। यानी 12 से 12 तक इन तीनों में जो भी आता है डिस्टेंस तो हूप कवर करता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इसकी ज़ीरो होगी, क्योंकि 12 से 12 तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही ज़ीरो डिस्टेंस है। ठीक है, तो मेरे ख्याल में यहाँ पर आपको ये बात समझ में आई होगी। अब यहाँ पर जो मोशन के साथ जो तीसरा टर्म एसोसिएटेड है उसको हम स्पीड कहते हैं, जिसको उर्दू में रफ्तार कहा जाता है। अब ये स्पीड जो है ये डिराइव्ड क्वांटिटी है, ठीक है। बेसिक क्वांटिटीज़ में इसका जिक्र नहीं हुआ था, तो और जो बेस क्वांटिटी में हमने पढ़े थे वही बेस है। उसके बाद जो हम जितने भी पढ़ेंगे फिज़िकल क्वांटिटीज़ वो सारे डिराइव्ड होंगे। स्पीड को जो डिफ़ाइन किया जाता है वो रेट ऑफ चेंज इन स्पीड इन डिस्टेंस रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। तो यहाँ पर ये रेट चूँकि पहली दफ़ा आ रहा है, ये बार बार आएगा, तो इसको समझना चाहिए कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़, जो भी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं, अगर उसमें चेंजेस आती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम के हिसाब से जिन चीज़ों में चेंजेस आती है, तो उसके लिए रेट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात क्लियर होने जा रही है कि जब डिस्टेंस चेंज हो रही हो, यानी रेट की बात हो रही है, यानी जब डिस्टेंस चेंज हो रही हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम चेंज हो रहा है और डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है, तो फिर हम इसको कहेंगे कि ये बॉडी किसी न किसी रफ्तार में है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम एक पोजीशन लेते हैं पॉइंट ए, और पोजीशन बी पॉइंट बी पे है। अब एक ऑब्जेक्ट है, इधर आता है, ठीक है। अब वक्त तो इंडिपेंडेंट है, ये तो गुज़रता रहता है, ये किसी चीज़ के लिए रुकता नहीं है। अब अगर वक्त गुज़र रहा है और साथ साथ में एक ऑब्जेक्ट है कि वो भी अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस तय कर रहा है, तो इसके लिए हम डेल्टा एस का सिंबल यूज़ करेंगे। यानी वक्त गुज़रने के साथ साथ जब डिस्टेंस चेंज होता है, तो हम कहेंगे कि कुछ एक नया क्वांटिटी यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है, जिसको स्पीड कहा जाता है। डेल्टा एस को आप डेल्टा टी पर डिवाइड करते हैं, यानी टाइम के साथ साथ इसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है, तो यहाँ पर एक नया टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस होता है, जिसको हम स्पीड कहते हैं। अगर सिस्टम इंटरनेशनल में स्पीड का डिस्टेंस का जो सिंबल एस है, ये डिस्टेंस का एस है सिंबल है, तो यहाँ पर हम इसका यूनिट लगाएंगे मीटर, और टाइम का तो सेकंड है, तो हम इसका जो यूनिट है वो इस तरह लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड, मीटर फी सेकंड जो उर्दू में कहा जाता है इसको। स्पीड के लिए जो सिंबल हम यूज़ करते हैं, सिंपल वी और एस बाई टी भी समटाइम्स इसको लिख देते हैं। बट यहाँ पर एक बात याद रखनी चाहिए कि डेल्टा जो है वो चेंज के लिए यूज़ होता है, ठीक है। पहले भी हम इसका तज़किरा कर चुके हैं, जिन चीज़ों के साथ डेल्टा लग जाती है तो इसका मतलब ये कि उसमें चेंज आ रही है। अच्छा, अब चूँकि यहाँ पर डिस्टेंस है, ये स्केलर है,
और टाइम भी स्केलर है, डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, तो स्पीड भी जो है वो स्केलर ही होगा। और स्पीड जो है एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, ठीक है। इसका हमने सिंबल भी जो है ना वो यहाँ पर डिस्कस कर दिया कि v से सिंपल इसको हम डिनोट कर सकते हैं, और इसका फार्मूला भी यही है, v इज इक्वल टू डेल्टा s बाई डेल्टा टी, या s बाई टी भी बाज़ औक़ात हम लिख देते हैं। अच्छा, SI यूनिट जो स्पीड का है वो है 1 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर वो 1 सेकंड में 1 मीटर का डिस्टेंस तय करता है तो वो जो है उसकी स्पीड 1 मीटर पर सेकंड होती है। इनके अलावा स्पीड के और भी यूनिट होते हैं, जैसे माइल्स पर आवर, ठीक है, और इसके अलावा जो है किलोमीटर पर आवर। इसकी एक सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पल अगर हम देखते हैं, पाकिस्तान के फास्ट बॉलर शोएब अख्तर ने जो 163.3 किलोमीटर पर आवर का जो रिकॉर्ड फास्टेस्ट बॉल की थी, इसका ये मतलब नहीं है कि उसके बॉल ने जो है ना 163.3 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया है, बल्कि उस स्पीड का मतलब ये था कि अगर इसका ये बॉल शोएब अख्तर की ये बॉल जो है अगर 1 घंटे तक इसी रफ्तार से चलती रही तो ये 163.3 किलोमीटर पर आवर का डिस्टेंस तय करेगा। इसके अलावा अगर ये जो है ये सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है, और ये बड़े यूनिट्स है जो आपको गाड़ी और मोटरसाइकिल के स्पीडोमीटर में मिलेंगे, ठीक है। तो जब आप मोटरसाइकिल को 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चलाते हो तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आप इसी रफ्तार से 1 घंटे के लिए चलते रहे तो आप 50 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। ये स्पीड की यूनिट से यही मुराद होता है। लेकिन यहाँ पर जब हम यूनिट लेते हैं 1 मीटर पर सेकंड, तो मतलब ये है कि ये 1 सेकंड में 1 ही मीटर तय कर रहा है। अगर आप कहते हैं कि 10 मीटर पर सेकंड एक ऑब्जेक्ट की स्पीड है, तो इसका मतलब ये कि ये 1 सेकंड में 10 मीटर का फासला तय कर रहा है। इनके अलावा स्पीड के और भी कुछ सब टॉपिक्स हैं जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे। अब स्पीड की जो पहली सब टाइप है उसको हम यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड को यकसा रफ्तार भी कहा जाता है। यकसा, उर्दू में यकसा का मतलब ये है कि एक चीज़ की जो पोजीशन है या वो जो इसका जो सिस्टम है वो चेंज नहीं हो रहा है, तब्दील नहीं हो रहा है, तो इसको यूनिफॉर्म स्पीड कहा जाता है। इसका मतलब क्या है कि अगर एक ऑब्जेक्ट है वो जो उसका जो रफ्तार का जो शरह है वो चेंज नहीं हो रहा है, यानी कम या ज़्यादा नहीं हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऑब्जेक्ट है, अगर वो पहले 10 सेकंड में, फॉर एग्ज़ाम्पल 10 सेकंड में उसका जो स्पीड है वो है 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और फिर 10 से जो 20 सेकंड का इंटरवल या वक्फा होता है उसमें भी ये 5 मीटर पर सेकंड है। इसी तरह फिर 20 से जो 30 सेकंड का जो वक्फा होता है या इंटरवल होता है उसमें भी ये 5 मीटर पर सेकंड है। मतलब ये है कि इस ऑब्जेक्ट की स्पीड एक इंटरवल में चेंज नहीं हो रहा है, तो फिर हम कहते हैं कि इसी को जो इस बॉडी की जो स्पीड है ए से बी तक का, ये यूनिफॉर्म स्पीड है। याद रखा जाए यूनिफॉर्म स्पीड जो है इसमें मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता स्पीड का, ठीक है, मैग्नीट्यूड अनचेंज रहता है, और इस वजह से इसको हम कहते हैं कि ये बॉडी यकसा रफ्तार में है। सही है। अब यहाँ पर अगर दूसरा सब टाइप ऑफ स्पीड देखा जाए तो वो है वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड जो है उसको हम उर्दू में मुतग़य्यर रफ्तार भी कहते हैं। अब वेरिएशन जिन चीज़ों में आती है, वेरिएबल यानी चेंजेस जिन चीज़ों में आती है उसको हम वेरिएबल कहते हैं। और जब स्पीड की जो इंटरवल हो, यानी पहले 1 सेकंड में बिलफर्ज अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है, दूसरे सेकंड में
फिर ये 6 मीटर पर सेकंड हो गई, और इसी तरह थर्ड सेकंड में ये 4 पर आ गई। तो ये जो है ये हमारे पास जो अब इस ऑब्जेक्ट की स्पीड है, तो हम इसको वेरिएबल स्पीड कहेंगे। ठीक है, ये वेरिएबल स्पीड जो है ये अब इसकी जो वैल्यू है वो चेंज होती रहती है, यानी मैग्नीट्यूड जो है वो यकसा नहीं रहा। तो इस किस्म के स्पीड को हम वेरिएबल स्पीड कहते हैं। मैग्नीट्यूड चेंज होता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड पर बात करते हैं। यूनिफॉर्म में ये थी कि ये मैग्नीट्यूड अनचेंज रहता था और इसमें चेंज हो रहा है। इसका जो तीसरा सब टाइप है उसको हम कहते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड जो है होता है ये इसको उर्दू में औसत रफ्तार कहते हैं। ये टर्मिनोलॉजी बहुत ही अहम होती है जब हम स्पीड को डील करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर स्पीड हम जब लेते हैं उसमें जो एवरेज स्पीड होता है वही इम्पोर्टेंट होता है। देखिए, अगर एक ऑब्जेक्ट जो है पॉइंट ए से निकल कर पॉइंट बी तक मुख्तलिफ सिचुएशन से गुज़रता है। देखिए, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि एक ऑब्जेक्ट जो है ना स्पीड हाई कर लेता है, ऐसा भी हो सकता है कि कहीं पर इसकी स्पीड कम हो जाती है, कहीं पर इसकी स्पीड बिल्कुल रुक जाती है, यानी बिल्कुल रुक जाता है। तो फिर इस तरह की स्पीड पर फिर हम जो ए से बी तक का जो रफ्तार मालूम करते हैं तो वो फिर हमारे लिए काबिल एतबार नहीं रहता, तो हम उसके लिए फिर औसत स्पीड को लेते हैं। देखिए, यूनिफॉर्म स्पीड हो तो फिर तो बात ठीक है कि बस जो आप स्पीड ले रहे हैं वो ठीक है, अगर आप यूनिफॉर्म लेते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड हो एक ऑब्जेक्ट का। लेकिन अगर वेरिएबल स्पीड हो, कहीं ज़्यादा कहीं कम, कहीं पर बिल्कुल गाड़ी रुक जाती है, फिर तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि हम जो इसका इनिशियल पॉइंट होता है, इनिशियल यानी स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल का कंसेप्ट आएगा अभी कि ये जो है स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और फाइनल पॉइंट जो होता है आखिरी पॉइंट। तो इससे यहाँ तक का जो टाइम होता है, बिलफर्ज अगर एक ऑब्जेक्ट ने यहाँ तक आने में 70 सेकेंड्स ले लिए, ठीक है, तो इसमें ये भी था कि ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है ना हाई भी हुई थी, कम भी हुई थी, रुक भी गया था, लेकिन ए से बी तक जो कम्प्लीटली वो पहुंच रहा था तो 70 सेकेंड्स इसने टाइम लिया। ठीक है, अगर ए से 20 तक का फासला हमें मालूम है, बिलफर्ज ये 140 मीटर का फासला है, तो अब ये डिस्टेंस हमें पता है। ठीक है, हम इसके दरमियान में जो रुकावट आई थी या तगय्युर आया था उसको हम नेगलेक्ट करते हैं, और एवरेज स्पीड में हम क्या करते हैं, ये सिंबल जो है ये हम एवरेज के लिए इस्तेमाल करते हैं, या इसको इस तरह भी शॉर्टली लिखा जा सकता है VAVG। और टोटल डिस्टेंस को आप टोटल टाइम पर डिवाइड करें। ठीक है, टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम पर डिवाइड हो जाएगा, टोटल टाइम। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारे पास टोटल डिस्टेंस था वो 140 मीटर था, और जो टाइम इसने कंज्यूम किया था वो 70 सेकंड्स थे। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर इसको हम सॉर्ट आउट करते हैं तो यहाँ पर 2 मीटर पर सेकंड आता है। तो ये यहाँ पर जो स्पीड आ गया, ये याद रखा जाए, ये हमारे पास एवरेज स्पीड है। मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट आ रहा था तो शायद इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड पर भी चली हो चुकी होगी, इस तरह ये 1 पर भी आ चुकी होगी, रुक भी गया था, 0 भी हुआ था, फिर स्टार्ट हुआ था, फिर इसकी स्पीड तो मुख्तलिफ पॉइंट्स पर इसके अप एंड डाउन हुई थी, लेकिन एवरेज रिज़ल्ट में हमने ये निकाल लिया कि ये यहाँ से यहाँ तक जो इतने टाइम में इतना डिस्टेंस कवर कर चुका है, तो इसका जो एवरेज स्पीड था वो 2 मीटर पर सेकंड था। एवरेज से हमें एग्जैक्ट वैल्यू का तो पता नहीं चलता, लेकिन टोटल वैल्यूज़ का पता चल जाते हैं, जैसे कि आप अपने पेपर्स वगैरह के मार्क्स को कैलकुलेट करते हैं, और 8 पेपर्स के जो टोटल मार्क्स होते हैं वो उसको 8 पेपर्स पर डिवाइड करके आपके पास बिलफर्ज 70 एवरेज निकलता है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने हर पेपर में 70 मार्क्स ही लिया है, नहीं, आपने कहीं ज़्यादा कहीं कम, लेकिन अगर हर पेपर पर हम इसको डिस्कस करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो 70 मार्क्स पर पेपर के आपके आते हैं, और इसी तरह ये एवरेज स्पीड भी काम करता है। अब यहाँ पर एक और सब टाइप जो है, ये तो थर्ड था, अगर हम यहाँ पर एक और देखते हैं तो वो है इंस्टेंटेनियस स्पीड।
इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, यानी इसको उर्दू में लम्हाती रफ्तार भी कहते हैं। ये भी एक अहम कंसेप्ट होता है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, यानी टाइम का वो लम्हा जिसमें एक छोटा सा लम्हा जिसमें आप देख सकते हैं कि आपके ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो चेंज हुई है, तो इससे जो हमारे पास स्पीड की वैल्यू आएगी वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब अगर आप मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं, ठीक है, और आपने एक पर्टिकुलर टाइम पर फ़र्ज़ करें कि आप 8:05 और 1 सेकंड के ऊपर अगर आप स्पीड मीटर को देखते हैं कि वो आपको रीडिंग दे रहा है 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो यहाँ पर इसी लम्हे में आपकी स्पीड ये है, और नेक्स्ट फिर आपके सामने ब्रेकर आ जाता है या और कुछ आ जाता है, ठीक है, आपकी जो स्पीड होती है 0-2 सेकंड में, ठीक है, ये कुछ और हो सकती है, आपने ब्रेक लगा दिया या और कुछ इस तरह आपकी स्पीड कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। तो अब यहाँ पर जो आप 50 कह रहे हो, यहाँ पर जो आप 45 कह रहे हो, ये उसी लम्हे की स्पीड है, ठीक है, और उसी लम्हे की स्पीड को आप इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाते हैं। जब आप किसी गाड़ी के स्पीड मीटर को देखते हैं तो वो आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाता है, और ये इंतहाई छोटी टाइम, यानी ये टाइम इतना कम होता है कि ज़ीरो को अप्रोच करता है, यानी इसका ये मतलब नहीं होता कि t=0 है, लेकिन ये इस t की वैल्यू इतनी कम होती है कि ये बस ज़ीरो के करीब ही होता है। उस लम्हे जो स्पीड की वैल्यू ली जाती है उसको हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं, और इंस्टेंटेनियस स्पीड भी फ़िज़िक्स के कंसेप्ट में बहुत अहम होता है। जब आप रियल लाइफ में कभी गाड़ी चलाते हो तो स्पीडोमीटर जो होता है, गाड़ी की जो स्पीडोमीटर होती है, ये आपको कौन से यूनिट में, कौन से टाइप में आपको स्पीड दे रहा है, तो वो लम्हाती स्पीड यानी इंस्टेंटेनियस को हम शॉर्ट यहाँ पर लिखेंगे। इंस्टेंटेनियस स्पीड में ये आपको सारा इन्फॉर्मेशन देता है। ये जो है यहाँ तक का स्पीड में हमने ये चारों सब टॉपिक पढ़ लिए, और आई होप कि आपको समझ आया होगा। और अभी हम जो है ना चौथे टर्म्स के तरफ मोशन के साथ जो एसोसिएटेड होते हैं, वेलोसिटी, अभी इसको हम पढ़ेंगे। मोशन के साथ जो चौथा टर्म हम एसोसिएट करते हैं, देखते हैं कि एसोसिएटेड टर्म है ये वेलोसिटी होता है। वेलोसिटी का कंसेप्ट भी रफ्तार ही की तरह है, ठीक है, रफ्तार ही की तरह है, लेकिन हम इसको रफ्तार नहीं कहेंगे बल्कि इसको हम वेलोसिटी ही कहेंगे, ठीक है, रफ्तार नहीं है। अब स्पीड और वेलोसिटी में फ़र्क क्या है, तो वेलोसिटी जो है वो जब प्रोड्यूस होती है, यानी जब आपके पास ये क्वांटिटी डिराइव होके आती है, तो ये डिस्प्लेसमेंट से होके आती है। बाकी सब डेफिनीशन और सब कुछ इसके जो है वो स्पीड ही की तरह है, स्पीड डिस्टेंस से डिराइव हुई है, जबकि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से डिराइव हुई है। अब यहाँ पर हम कहेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब जब डिस्प्लेसमेंट वक्त के साथ साथ चेंज होता है तो फिर हम कहते हैं कि यहाँ पर ये वेलोसिटी प्रोड्यूस हो गई है। यानी रेट ऑफ चेंज का तो हमने ऑलरेडी बताया था कि एनीथिंग डिवाइडेड बाय टाइम, या जब टाइम चेंज होता है और एक और चीज़ में जो इसके साथ एसोसिएटेड टर्म होता है वो चेंज होता है, तो फिर हम कहते हैं कि रेट ऑफ चेंज इस चीज़ की, तो ये टाइम से ही डिवाइड हो रहा है। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो हम डिस्प्लेसमेंट के लिए डेल्टा एस ऊपर हम ये ले लेते हैं, या डेल्टा डी भी ले सकते हैं। अगर ये टाइम से डिवाइड किया जाए, ये डिस्प्लेसमेंट है, इस केस में ऊपर तीर का निशान है, तो ये अब यहाँ पर एक नया यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है और वो है वेलोसिटी।
तो वेलोसिटी जो है वो स्पीड से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट दी गई है वो वेक्टर है, ठीक है, और वेक्टर को आप स्केलर से डिवाइड कर सकते हैं, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वेक्टर अगर स्केलर से डिवाइड भी हो जाए तो आपके पास वेक्टर ही आएगा, और ये यहाँ पर एक एग्जांपल है हमारे पास कि ये अब जो वेलोसिटी है ये भी हमारे पास वेक्टर होगा। टाइम स्केलर है लेकिन स्केलर कोई इशू नहीं दे रहा है हमें, ठीक है। तो अब वेक्टर जो होता है ये इसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी। चलो अब हम वेलोसिटी की यूनिट निकालते हैं, तो डिस्टेंस का जो यूनिट है वो, डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट होता है वो भी मीटर होता है, टाइम का सेकंड है, ठीक है। और वेलोसिटी के लिए जो सिंबल यूज़ होगा वो होगा वी के ऊपर तीर का निशान, या बोल्ड वी भी आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है, बोल्ड वी। इसको लिखना ज़रा बार बार मुश्किल होता है तो हम इसलिए इसके ऊपर तीर का निशान डाल देते हैं। तो ये भी मीटर पर सेकंड है। लेकिन याद रखा जाए, जिस तरह हमने ये कहा था कि 1 मीटर पर सेकंड स्पीड का मतलब ये है कि एक मीटर का डिस्टेंस 1 सेकंड में आपने कवर कर दिया, तो ये फिर आपके पास जो स्पीड आएगी वो 1 मीटर पर सेकंड। लेकिन इस केस में जो ये मीटर है ये डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है, तो 1 मीटर की जो डिस्प्लेसमेंट होगी यानी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब ये चेंज होगा, ठीक है, 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट एक ख़ास डायरेक्शन में जब डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन लगता है तो डिस्प्लेसमेंट आप उसको कह सकते हैं, ठीक है। तो एक ख़ास डायरेक्शन में अगर डिस्टेंस 1 मीटर कवर होता है, या हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर अगर 1 सेकंड में चेंज हो जाए तो हमें जो नया टर्मिनोलॉजी मिलेगा, जो डिराइव क्वांटिटी मिलेगी वो होगी वेलोसिटी। वेलोसिटी को वी ऊपर इसका जो एरो हेड होता है हम उससे डिनोट करते हैं, और वेलोसिटी जो है इसके कंसेप्ट को हम और भी मज़ीद आसानी के साथ समझेंगे जब इसके हम सब टाइप पढ़ेंगे। अभी हम इसके सब टाइप्स पढ़ते हैं। वेलोसिटी का जो पहला सब टाइप है उसको हम अगर यहाँ कहें कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है? याद रखा जाए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी जब एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो पॉइंट ए से बी तक वो ना तो डायरेक्शन चेंज करता है और ना ही मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब यूनिट तो है वो तो वेलोसिटी के साथ एसोसिएटेड है, वो तो वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो यूनिट इसमें हम बात करेंगे कि ना तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड अनचेंज रहेगा, ठीक है, और डायरेक्शन भी अनचेंज रहेगा। तभी जो है आपके पास जो स्पीड वेलोसिटी का जो कंसेप्ट होगा वो जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर 2-3 चीज़ों की बात कर रहे हैं, कुछ इंटरवल्स हम ड्रा करते हैं। लेट्स सपोज अब टाइम इंटरवल है हमारे पास, पहला सेकंड, दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड एंड सो ऑन आप कह सकते हैं। पहले सेकंड में ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी थी या स्पीड थी, चलो यहाँ पर हम स्पीड की बात करेंगे, और स्पीड के साथ जब आप डायरेक्शन लगाते हैं, ठीक है, तो फिर ये वेलोसिटी बन जाती है। तो जब इसकी वेलोसिटी यहाँ पर स्पीड चलो ले लेते हैं, इसकी स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड, फिर यहाँ पर भी 10 मीटर पर सेकेंड रही और यहाँ पर भी 10 मीटर पर सेकेंड रही, और इस सब में ये ईस्ट की तरफ जा रही थी, ठीक है। ये डायरेक्शन अब हम बात कर रहे हैं, ठीक है। डायरेक्शन आप थीटा में भी दे सकते हैं, हमने पहले भी बताया था। यहाँ पर हम जस्ट सिंपल एक केस लेते हैं, ये भी ईस्ट की तरफ है और ये भी ईस्ट की तरफ है और इसमें कोई चेंजेस नहीं आ रही। या अगर आप डायरेक्शन को थीटा में लेते हैं और ये आर में है, ठीक है, तो इधर थीटा के हिसाब से इसको लेते हैं, तो फिर हम यहाँ कहेंगे यहाँ पर जितना एंगल होगा ना, 0 डिग्री, 50 डिग्री, चलो 0 डिग्री लेते हैं, तो इधर भी 0 डिग्री,
इधर भी 0 डिग्री, यानी डिग्री से ये का डायरेक्शन और भी प्रिसाइज हो जाती है ना। ठीक है, अगर आप 1 डिग्री भी करते हो तो वो भी ईस्ट की तरफ ही आपको नज़र आएगा, लेकिन डिग्री में ये मसला नहीं होता। अब देखें, आप देख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हर सेकंड में वही का वही है। तो इस ऑब्जेक्ट की यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट था वो जब मूव हो रहा था तो उसकी जो वेलोसिटी थी, अब उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे वेरिएबल वेलोसिटी। वेलोसिटी की जो सेकंड सब टाइप है वो है वेरिएबल वेलोसिटी। ठीक है, वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल वेलोसिटी मुतगय्यर वेलोसिटी भी इसको कहा जाता है। अच्छा, वेरिएबल वेलोसिटी, पहले तो वेलोसिटी को यहाँ पर थोड़ा बहुत हम समझेंगे कि वेलोसिटी में असल में होता क्या है। तो वेलोसिटी में दो चीज़ें होती है, एक होता है स्पीड और एक होता है इसका डायरेक्शन। ठीक है, अगर स्पीड को देखा जाए तो इसमें एक मैग्नीट्यूड होता है और दूसरा इसके साथ यूनिट होता है, और डायरेक्शन तो वेलोसिटी का अपना है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि आपको वेलोसिटी की जो कंसेप्ट यहाँ पर मिल रही है, इससे आपकी कंसेप्ट क्लियर हो रही होगी कि स्पीड में अगर हम स्पीड के साथ डायरेक्शन का जिक्र करते हैं तो फिर ये वेलोसिटी ही होगी। अब वेरिएबल वेलोसिटी के बारे में अब हम ये कहेंगे कि जब एक इंटरवल में वेलोसिटी की स्पीड या डायरेक्शन कुछ और हो और दूसरे इंटरवल में इन दोनों में एक भी चेंज हो जाए, यानी स्पीड या डायरेक्शन कोई एक भी चेंज हो जाए तो वेलोसिटी वेरिएबल हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसका एक एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं कि हमारे पास लेट सपोज टाइम के कुछ इंटरवल है 1 सेकेंड, 2 सेकेंड्स और 3 सेकेंड्स। अब अगर इस एग्ज़ाम्पल को आप देखते हैं, इसमें हम यहाँ पर स्पीड ले लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर डायरेक्शन ले लेंगे। तो पहले सेकंड में अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है और दूसरे में 6 मीटर पर सेकंड हो गई, तीसरे में वो 7 मीटर पर सेकंड हो गई, यानी चेंज होती गई। डायरेक्शन वही ईस्ट और ईस्ट है। तो फिर हम यहाँ पर देख सकते हैं कि चेंज इन स्पीड आ रही है, और स्पीड में चेंज आ रही है तो मतलब ये है कि वेलोसिटी में चेंज आ रही है, क्योंकि वेलोसिटी में स्पीड और डायरेक्शन दोनों, इन दोनों में एक भी चेंज होता है तो मतलब ये है कि आपके पास वेलोसिटी चेंज हो रही है। और जब वेलोसिटी चेंज हो रही है, स्पीड चेंज, इट्स मीन कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी उसको हम वेरिएबल वेलोसिटी कहेंगे। अदरवाइज़ अगर इस एग्ज़ाम्पल को हम कुछ इस तरह से ले लें कि अगर टाइम 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड कंसिडर करो, स्पीड है, ठीक है, अगर स्पीड है पहले सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड, फिर दूसरे में भी 5 मीटर पर सेकेंड है और तीसरे में भी 5 मीटर पर सेकेंड है। मैग्नीट्यूड सेम जा रहा है, स्पीड में कोई चेंज नहीं है। लेकिन अगर डायरेक्शन को देखा जाए तो पहले सेकेंड में ईस्ट की तरफ था, फिर दूसरे में नॉर्थ ईस्ट हो गया और फिर तीसरे में नॉर्थ हो गया या वापस ईस्ट में आ गया, तभी हम कह सकते हैं कि अब जो है डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ठीक है, चेंज डायरेक्शन में आ रहा है। तो यहाँ पर वेलोसिटी में फिर हम बात करेंगे, अगर स्पीड चेंज भी ना हो, डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो इट्स मीन कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। और इस केस में भी हमारे पास जो वेलोसिटी है वो वेरिएबल वेलोसिटी होगी। हाँ, ये दोनों चेंज ना हो तो फिर हम इसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे। वेलोसिटी की जो अगली सब टाइप है वो सी नंबर अगर हम इसको कहेंगे तो है इंस्टेंटेनियस एवरेज वेलोसिटी। अच्छा, अब अगर यहाँ पर बात की जाए कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक एक ऑब्जेक्ट है, वो
उसकी डायरेक्शन कभी यूँ होती है, कभी यूँ होती है, कभी जो है ना इधर इधर इधर, और इस तरह मुख्तलिफ डायरेक्शन हो सकती है, ठीक है, पॉइंट बी तक। तो अब अगर एक देखा जाए कि एक यहाँ से यहाँ तक इसने कुछ टाइम टी कवर किया होगा, और यहाँ पर इसने यहाँ से यहाँ तक जो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, डेल्टा एस, ठीक है, हर इंटरवल में इसकी डिस्प्लेसमेंट चेंज होती रहती है, हर छोटे इंटरवल में इसकी डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास। तो पूरे इंटरवल ऑफ टाइम में अगर देखा जाए कि इसकी टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर हम लेते हैं कि यहाँ से ए से बी तक इन्होंने 200 मीटर का डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर किया हुआ है, लेकिन ये स्मॉल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट्स इकट्ठे हुए हैं और एक पूरा डिस्प्लेसमेंट बनाया। इस डिस्प्लेसमेंट इस पूरे इंटरवल में इस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है, डायरेक्शन है, वो चेंज होती रहती है, कभी रुकती है, कभी चलती है, कभी डायरेक्शन चेंज होती है, यानी मतलब वेलोसिटी चेंज होती रहती है। लेकिन जब हम एवरेज वेलोसिटी लेते हैं, एवरेज वेलोसिटी को हम इस तरह सिंबलाइज करेंगे, या इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं। तो हम टोटल डिस्प्लेसमेंट होता है उसको लेंगे, ठीक है, बस जो डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू होगी, डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू है वो टोटल लेंगे। और फ़र्ज़ करो इसने 50 सेकंड का टाइम लिया है टोटली, तो टोटल आप जो है इससे टाइम ले लें। तो जब वैल्यूज़ हम पुट करते हैं तो इसमें आपको 200 मीटर टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा और 50 सेकंड्स मिल जाएंगे, और आपको जो एवरेज वेलोसिटी मिलेगी वो होगी 4 मीटर पर सेकंड। तो इस वेलोसिटी को अगर इसमें आप एवरेज जो लेते हैं, ठीक है, आप यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, फिर आया और फिर यहाँ से चला गया, अगर टोटली हम इसके जो डायरेक्शन लेते हैं कि ईस्ट की तरफ, बस ए से बी तक डायरेक्शन ईस्ट है, इसमें डायरेक्शन कभी नॉर्थ की तरफ भी वो ऑब्जेक्ट गया होगा, कभी जो है ना वो साउथ की तरफ गया होगा, कभी साउथ ईस्ट की तरफ, तो ये सारे वो इसमें नेगलेक्ट हो जाते हैं, और बस इसकी जो डायरेक्शन होती है वो आखिर में हम निकालते हैं कि ये ए से बी तक जो आ रहा था, तो इसने टोटली ई को कवर किया ईस्ट की तरफ, ठीक है, ईस्ट की तरफ इसने डिस्टेंस कवर किया, और 4 मीटर पर सेकंड इसकी मैग्नीट्यूड और यूनिट दी। तो ये एवरेज वेलोसिटी की कंसेप्ट है। ये हम तब लेते हैं जब हमें इंटरनल डिटेल की ज़रूरत नहीं होती, बस हम देखते हैं कि जब इसने स्टार्ट कहाँ से किया और एंड कहाँ पर हुआ है, ये देखना है। जैसे कि एक रेस में आप देख सकते हैं एथलीट जब भागता है तो कभी वो स्लो, कभी तेज़ हो जाता है, कभी गिरता है, तो उस सारे डिटेल को हम छोड़ देते हैं कि उसमें इसने क्या किया। बस जब स्टार्ट हुआ और एंड हुआ तो एंड पोजीशन को उसका देखा जाता है कि उसकी पोजीशन क्या थी। स्टार्ट में वो फर्स्ट भी रहा होगा, थर्ड भी रहा होगा, फिफ्थ भी रहा होगा, लेकिन एंड पोजीशन पर जो उसका होता है पोजीशन, वही जो है ना हम उसको इसके हिसाब से एवरेज वेलोसिटी भी इसी तरह हम लेते हैं। अब यहाँ पर जो आखिरी सब टाइप है उसको हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसको समझने से पहले फिर मैं ये बात कहूँगा कि वेलोसिटी में जो दो चीज़ें होती है, एक वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड और दूसरी वेलोसिटी की डायरेक्शन। ये कंसेप्ट थोड़ी हाई लेवल की है, यहाँ पर मैं इसको और लिख दूँगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ठीक है। मैग्नीट्यूड आपको स्पीड से मिलेगी, ठीक है, स्पीड से, ये मैग्नीट्यूड आपको स्पीड बताएगी। या अगर आप इसको और कंसेप्ट और भी आसान लिखना चाहते हो तो स्पीड प्लस डायरेक्शन। अब यहाँ पर मैं एक कोऑर्डिनेट बना रहा हूँ, ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं ये ईस्ट की तरफ है, ये नॉर्थ है, ठीक है, यहाँ पर आपको साउथ मिलेगा, इधर आपको जो है वो वेस्ट मिलेगा, ठीक है। अब ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की जो कंसेप्ट है, ये आप जब किसी जंगल में, जो लोग गाड़ियाँ जंगल या सहरा में या समंदरों में जो कश्तियाँ चलती है, तो वो लोग जो है ना वो दो चीज़ों पर डिपेंड करते हैं, उनको दो चीज़ों का पता होना चाहिए, चाहे वो जंगल में हो या सहरा में हो, जहाँ पर आपको डायरेक्शंस का ज़रा मसला हो।
तो वहाँ पर लोग ये करते हैं कि एक तो स्पीडोमीटर होता है, ठीक है, तो स्पीडोमीटर से तो स्पीड का पता चल जाएगा, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आपको यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है, जो कि हमने बात की। दूसरी जो डायरेक्शन की बात होती है तो वो डायरेक्शन भी अहम होती है। डायरेक्शन के बगैर आप जो है समंदर या सहरा में या जंगल में नहीं घूम सकते, तो उसके लिए आपको कंपास का होना ज़रूरी है। कंपास जो आपको डायरेक्शन दे के देता है, ठीक है। तो ये डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, स्पीड मीटर और कंपास जब कंबाइन होके आपको मिलता है तो ये आपको एक वेलोसिटी मीटर देता है, ठीक है। इन दोनों को कंबाइन करो तो आपको एक वेलोसिटी मीटर मिल जाएगा, ठीक है। अब ये वेलोसिटी मीटर किसी भी लम्हे अगर आप देखते हैं उसमें रीडिंग बिलफर्ज आप 8:10 और 0 सेकेंड यानी 1 सेकेंड में आप देखते हैं कि 5 मीटर पर सेकेंड 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है और ईस्ट की तरफ जा रहा है। फिर जब आपने नेक्स्ट मोमेंट में देखा कि आप जो है वो आपकी गाड़ी की स्पीड भी चेंज हो गई या इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई नॉर्थ ईस्ट, तो इस वक्त जो आपको आप वेलोसिटी रीड करते हो और इस टाइम ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है, ठीक है। तो ये भी इंतहाई कॉन्सेप्ट अहम होता है वेलोसिटी के हवाले से। अभी हम आगे जाके इसके बाद एक्सेलरेशन पढ़ेंगे और उनके सब टाइप्स पढ़ेंगे। ये एक्सेलरेशन जो है इसको हम उर्दू में इसरा कहते हैं और ये भी मोशन के साथ जुड़ा हुआ एक टर्म है। इसरा असल में इसको अगर डिफ़ाइन करते हैं तो इसको रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी के नाम से, इस डेफिनीशन से बहुत ज़्यादा जाना जाता है कि एक्सेलरेशन जो है वो रेट चेंज होती है वेलोसिटी में, यानी वक्त गुज़रने के साथ साथ जब आप वेलोसिटी को चेंज करते रहते हैं तो इसमें कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगी, ठीक है। एक्सेलरेशन को स्मॉल ए से डिनोट किया जाता है और इसके ऊपर तीर का निशान ये बताता है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये वेलोसिटी पर डिपेंडेंट है तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि वेक्टर भी डायरेक्टेड क्वांटिटी है तो एक्सेलरेशन भी डायरेक्टेड क्वांटिटी है। अब अगर इस डेफिनीशन को देखा जाए कि वक्त गुज़रने के साथ साथ अगर वेलोसिटी में चेंज आती है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, तो फिर हम इसको एक्सेलरेशन के नाम से जाएंगे, इसको हम एक्सेलरेशन के नाम से जानेंगे, ठीक है। अच्छा, अब अगर इनके यूनिट्स की बात की जाए तो वेलोसिटी की यूनिट तो अपनी मीटर पर सेकंड है और टाइम की यूनिट सेकंड है। तो हम अगर मीटर पर सेकंड और ये सेकंड भी ऊपर चला जाए तो ये इस तरह बन जाएगा और आपको जो एक्सेलरेशन की यूनिट मिलेगी वो मिलेगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि दोनों की बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे। तो एक्सेलरेशन को हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के यूनिट से जानेंगे। अच्छा, अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, एक्सेलरेशन होती क्या चीज़ है। देखो, अगर आपने एक्सेलरेटर का नाम सुना होगा गाड़ियों में, मोटरसाइकिल में, तो एक्सेलरेटर से हम गाड़ी की स्पीड जो है, स्पीड जो होती है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। और अगर इसी एक्सेलरेटर की वैल्यू को हम इसको छोड़ते हैं तो फिर ये डिक्रीज़ भी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर स्पीड के साथ साथ अगर हम बात करें तो एक्सेलरेटर में खैर ये कंसेप्ट तो नहीं है कि एक्सेलरेटर में आपको ये आम एक्सेलरेटर में ये कंसेप्ट नहीं मिलेगा कि ये डायरेक्शन भी चेंज करता है। लेकिन अगर डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तब भी जो है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पर एक बात और कंसेप्ट क्लियर होने जा रही है कि अगर स्पीड इंक्रीज़ हो, स्पीड डिक्रीज़ हो या डायरेक्शन चेंज हो, तो स्पीड इंक्रीज़ जो है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वेलोसिटी में स्पीड और डायरेक्शन दोनों चीज़ें होती है, ठीक है।
स्पीड और डायरेक्शन दोनों चीज़ें होती है। अगर स्पीड चेंज होती है तो वेलोसिटी ज़रूर चेंज होगी, ठीक है। अब अगर यहाँ पर आप देखते हैं स्पीड चेंज हो रही है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, स्पीड डिक्रीज़ हो रही है या इंक्रीज़ हो रही है तब भी वेलोसिटी चेंज हो रही है। डायरेक्शन चेंज हो रही है, आप जब स्टीयरिंग एक्सेलरेटर के साथ अगर स्टीयरिंग की भी बात की जाए, स्टीयरिंग चाहे वो मोटरसाइकिल के हो, स्टीयरिंग हैंडल हो या स्टीयरिंग व्हील हो जो आम गाड़ी के साथ होता है, तो ये आपके लिए फिर डायरेक्शन चेंज करेगा। तो दोनों केसेस में आपके पास जो है वेलोसिटी चेंज हो रही है और टाइम इंडिपेंडेंट है, ये तो चलता रहता है, आप वेलोसिटी चेंज करें या ना करें टाइम तो चेंज होता रहता है। तो एक्सेलरेशन इस केस में प्रोड्यूस हो रही है जब वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात हमारे पास जो इधर आ गई है तो वो हम बता सकते हैं आपको कि यहाँ पर वेलोसिटी में चेंज मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आ सकती है, स्पीड में चेंज, डायरेक्शन में चेंज, तो ये हम इसको एक्सेलरेशन कहेंगे। एक्सेलरेशन एक डिराइव्ड फ़िज़िकल क्वांटिटी है, डिराइव्ड फ़िज़िकल क्वांटिटी है। क्यों है? क्योंकि ये वेलोसिटी से बनी है और वेलोसिटी ख़ुद भी डिराइव है, तो ये डिराइव है, लेकिन हम इसको डिराइव क्वांटिटी कहेंगे क्योंकि इसका अपना एक फार्मूला है। डिराइव क्वांटिटी इसके अपने फार्मूले होते हैं यहाँ पर, जो कि डेल्टा वी बाई डेल्टा टी आप देख सकते हैं। अच्छा, अब अगर हम इसके यूनिट की बात करते हैं, SI यूनिट, तो इसकी जो सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट है वो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और अगर आप देखते हैं तो हमने ये इसको इस फॉर्म से निकाला था, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या है? अगर एक गाड़ी की स्पीड 1 सेकंड में, अगर 1 सेकंड में अगर गाड़ी की 1 सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी में चेंज आ जाए, ठीक है, वेलोसिटी में अगर 1 मीटर पर सेकंड चेंज आए 1 सेकंड के अंदर, तो उस केस में फिर हम कहेंगे कि एक्सेलरेटर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज़ हुआ है। इनकी और भी यूनिट हो सकते हैं, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, लेकिन वो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट नहीं है, तो हम उन यूनिट्स को इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और ये एक्सेलरेशन हमारे पास, इसकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई। इसके कुछ सब टाइप्स हैं जो अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। एक्सेलरेशन का जो पहला सब टॉपिक है वो इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पढ़ लेंगे कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का जो कंसेप्ट है, यकसा इसरा, तो ये इस बात को डिनोट करता है कि अगर एक इंटरवल में एक बॉडी की स्पीड में जो वेलोसिटी में जो चेंज आता है वो 5 मीटर पर सेकंड हो एक सेकंड में, और दूसरे सेकंड में भी अगर आप उसको देखते हैं, ठीक है, कि वो 5 मीटर पर सेकंड उतना ही चेंज आ रहा है, थर्ड में भी वो है, तो फिर इस केस में हम कह रहे हैं कि जो वेलोसिटी में चेंज आ रही है वो यकसा है और हर इंटरवल में वो यकसा है। तो इस केस में जो आपके पास एक्सेलरेशन होगी वो होगी यूनिफॉर्म, यानी अब यहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो है, ये असल में इसका कंसेप्ट इतना अहम नहीं होता फ़िज़िक्स में, लेकिन फिर भी हम इधर डिस्कस कर लेंगे कि हर इंटरवल में स्पीड में जो चेंज या वेलोसिटी में जो चेंज आती है वो यकसा हो, तो जो है हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। अदरवाइज़ अगर इसकी जो एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर ये चेंज होती रहती है, बिलफर्ज ये 5 है और पहले इंटरवल में 5 था और दूसरे में जो है वो 6 मीटर पर सेकंड चेंज आ गया, तीसरे सेकंड में 7 मीटर पर सेकंड में चेंज आया, यहाँ पर हम बात करेंगे चेंज की, ठीक है, चेंज। अदरवाइज़ फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में कोई फ़र्क नहीं होगा। तो जो चेंज आ रही है वो आप देख सकते हैं यूनिफॉर्म नहीं है, हर सेकंड में पहले में 5 मीटर पर सेकंड की चेंज आ रही थी और इसमें अब जो है 6 में आ रही है, दूसरे में 7 या 8 या कम या ज़्यादा हो सकती है। तो फिर इस किस्म के जो एक्सेलरेशन को हम फिर वेरिएबल एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है, और वेरिएबल एक्सेलरेशन को हम टाइप बी, यहाँ पर ये हमारे पास टाइप बी हो गया, जिस तरह ये ए था। तो इसको ज़्यादा जो है ना, इसमें ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है,
असल में जो एक्सेलरेशन में अहम कंसेप्ट होते हैं वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन होती है, जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे। जो अहम टॉपिक है हमारे पास एक्सेलरेशन के सब टाइप्स में वो है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक है, जिसको मुस्बत इसरा कहा जाता है, ठीक है। मुस्बत इसरा क्या चीज़ होती है? अगर वक्त गुज़रने के साथ साथ चेंज इन वेलोसिटी, अब चेंज वेलोसिटी दो किस्म की होती है, बढ़ना यानी ज़्यादा होना या कम होना, ठीक है। तो ये दो किस्म होती है। अगर ये इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, अगर वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है वक्त के साथ साथ, तो एक्सेलरेशन हमारे पास पॉजिटिव होगी, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होगी? पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगी। अगर एक्सेलरेशन वक्त के साथ साथ बढ़ रही है, वेलोसिटी अगर वक्त के साथ साथ बढ़ रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक गाड़ी जो है वो अपने स्टेशन से जब रवाना होती है, ठीक है, स्टेशन है, यहाँ से जब ये रवाना होती है, तो यहाँ पर इस केस में जब इनिशियल आप इसकी वेलोसिटी देखते हैं स्टार्ट में, यहाँ पर ये मैंने जो वी आई लिखा है ये है इनिशियल वेलोसिटी यानी इब्तिदाई वेलोसिटी। इन टर्मिनोलॉजीज़ को ज़रूर सीखना चाहिए क्योंकि ये आगे आने वाला है। तो ये इनिशियल वेलोसिटी है यानी इब्तिदाई। अब इब्तिदाई वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो होती है क्योंकि गाड़ी स्टेशन पर खड़ी हुई है। जब टाइम गुजरता है तो अब ये कुछ ना कुछ वेलोसिटी गेन करता है। चलो 5 सेकंड के बाद हम देखते हैं तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होती है, फॉर एग्जांपल वी एफ को हम यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी का नाम देंगे, आखिरी वेलोसिटी। ये बहुत अहम होता है, आखिरी वेलोसिटी। तो इस केस में जो आपके पास फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड बन गई, तो आप देख सकते हैं कि 5 सेकंड के बाद वेलोसिटी बढ़ गई है। तो इस केस में आपके पास जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, वेलोसिटी तो चेंज हुई है लेकिन बढ़ गई, तो इस केस में आपके पास जो एक्सेलरेशन थी वो पॉजिटिव थी, ठीक है। तो ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। और याद रखा जाए इस केस में वेलोसिटी की जो डायरेक्शन थी वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन की भी है, ठीक है। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन में हमेशा एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम होती है, ठीक है। अच्छा, अब डी नंबर टाइप में अगर हम देखते हैं तो नेगेटिव एक्सेलरेशन की हम बात करेंगे। नेगेटिव एक्सेलरेशन, इसको मनफी इसरा कहते हैं, मनफी इसरा, और इसको दूसरा नाम इब्ता भी कहते हैं, इब्ता यानी जब एक्सेलरेशन कम होती रहती। अब हमने बात की कि वेलोसिटी जो है, चेंज इन वेलोसिटी डिक्रीजिंग भी हो सकती है, ठीक है, डिक्रीजिंग भी हो सकती है। तो क्या होता है, डिक्रीजिंग जब वेलोसिटी कम होने लगती है तब उस वक्त जब बॉडी की जो एक्सेलरेशन होती है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन होती है। यानी जब एक गाड़ी है वो अब जो है अपने मंजिल मकसूद तक पहुंच गई, यानी एक स्टेशन तक पहुंच रही है, ये स्टेशन है, ठीक है। अब ये स्टेशन है तो यहाँ पर अगर इसकी वेलोसिटी को हम इनिशियल कंसिडर करते हैं तो ये तकरीबन 50 मीटर पर सेकंड से तकरीबन आ रहा है या जो भी वैल्यू है, लेकिन ये अब स्लो होती जा रही है अपने स्टेशन पर और यहाँ पर इसकी फाइनल वेलोसिटी आखिरकार ज़ीरो हो जाती है, या अगर ज़ीरो नहीं भी होती तो 20 या 30 होती है, फिर भी ये कम हो गई। तो इस केस में जब आप देखते हैं तो वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ है, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है। अब एक्सेलरेशन यहाँ पर जो है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन है, और याद रखिए नेगेटिव एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी के उलट होती है, ठीक है, उलट होती है। क्योंकि अगर आप एक्सेलरेशन की वैल्यू लेते हैं तो हम वो डेल्टा वी बाय डेल्टा टी लिखते हैं,
और डेल्टा वी को आप वी एफ माइनस वी आई लिख सकते हैं इस तरह, ठीक है। अब वी एफ की वैल्यू ज़ीरो है और वी आई की वैल्यू ज़्यादा है, तो इससे जो भी वैल्यू आएगी वो नेगेटिव में आएगी। तो इस केस में नेगेटिव एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि गाड़ी की स्पीड कम होती जा रही है। और याद रखें कि नेगेटिव एक्सेलरेशन को दूसरा नाम रिटार्डेशन भी कहते हैं, और इसका अलग नाम दूसरा भी है कि डीसेलरेशन। इस केस में भी आप इसको डीसेलरेशन कहते हैं। या एक चीज़ को जब आप ऊपर की तरफ फेंकते हो तो इसकी जो स्पीड होती है, वो वेलोसिटी जो होती है वो डाउन होती जाती है, ठीक है, यानी जो ऊपर जाती है तो आखिरकार यहाँ पर रुक जाती है। तो इस केस में जो इसकी एक्सेलरेशन होती है वो हम इसको कहते हैं डीसेलरेशन या रिटार्डेशन। तो ये था एक्सेलरेशन, और ये सारा जो टॉपिक हमने इतना लंबा चौड़ा पढ़ लिया। तो ये इसके हवाले से अगर आपको कोई क्वेश्चन हो इन टर्म्स के हवाले से तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।